Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the Blue Cross. Okay. Now about the theme of this story. The Blue Cross emphasizes that intelligence and wit can triumph over physical strength, showing that unexpected heroes like Father Brown can outsmart villains and save the day through cleverness. तो ब्लू क्रॉस जो स्टोरी है ये क्या बताती है कि आपकी समझदारी और आपकी चतुराई, ठीक है, दोनों ही आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर सक्सेस दिला सकती हैं। और ये क्या दिखाता है कि जो अनएक्सपेक्टेड हीरोज जैसे कि फादर ब्राउन, वो विलन्स को आउटस्मार्ट कर सकते हैं और अपनी क्लेवरनेस, अपनी समझदारी के थ्रू एक सबको बचा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टोरी। An extract from The Innocence of Father Brown। ये कहाँ से ली गई है स्टोरी? The Innocence of Father Brown से। Valentin, the head of the Paris police and the most famous investigator of the world, was coming from Brussels to London to make the greatest arrest of the century. Flamview was in England. Almost every morning, the daily paper announced that Flambeau had escaped the consequences of an extraordinary crime or robbery. तो वैलेंटीन कौन है? पेरिस पुलिस के हेड हैं, जो कि दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, और वो ब्रुसेल से लंदन आ रहे हैं अपन इस सेंचुरी की सबसे ग्रेटेस्ट अरेस्ट करने के लिए। फ्लैम्ब्यू इज इन इंग्लैंड। फ्लैम्ब्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है, वॉज इन इंग्लैंड। और हर सुबह लगभग हर अखबार ये बताता था कि फ्लैम्ब्यू किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइम या फिर रॉबरी के कॉन्सिक्वेंसेस से बच के निकल गया है। He was known to be a startling acrobat. Despite his huge figure, he could leap like a grasshopper and melt into the treetops like a monkey. तो वो अपने एक्रोबैट के लिए जाना जाता था, ठीक है। वो देखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो एक ग्रास हॉपर की तरह उछल सकता था और एक बंदर की तरह बड़े ही आराम से पेड़ों पर चढ़ जाता था। But how was Valentine to find him? Flambeau was a statue figure, but he must be planning to disguise himself and hide himself in the confusion caused by the International Congress of Clarigman, which was being held in London, thought Valentine. लेकिन अब वैलेंटीन उसे ढूंढता कैसे? तो फ्लैम्ब्यू उन्होंने क्या सोचा है कि वो अपने आप को डिस्गाइज, एक दूसरे वेश में अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। क्यों? एंड हाइड हिमसेल्फ इन द कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ क्लर्गीमैन, जिसमें वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, जो कि लंदन में रखी गई है। There was one thing which Flambeau could not cover, and that was his singular height. But all along his train, there was nobody that could be a disguised Flambeau. अब क्या हुआ? अब सिर्फ एक ही चीज थी जो वो डिस्गाइज नहीं कर सकता था। वो क्या थी? उसकी हाइट, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था। लेकिन पूरी ट्रेन राइड में, ऑल अलोंग हिज ट्रेन, कोई भी उसकी तरह डिस्गाइज करा हुआ नहीं था। There was a short railway official, 3 fairly short market gardeners, one very short widow, and a very short Roman Catholic priest, who had a dull round face and empty eyes. He had several brown paper parcels, which he was quite incapable of collecting. अब क्या हुआ? ट्रेन में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसकी तरह डिस्गाइज करा हुआ मिले। क्यों? वहां पर एक छोटा सा रेलवे ऑफिशियल था, यानी कि छोटी हाइट का, ऐसे ही 3 फेयरली शॉर्ट मार्केट गार्डनर्स थे, एक छोटी सी विडो थी, छोटी से मतलब है यहाँ पर हाइट में, ओके, और एक छोटी हाइट के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, जिनका राउंड फेस था और उनकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी। उनके पास कुछ पेपर पार्सल्स थे ब्राउन कलर के, जो कि उनको कलेक्ट करने में डिफिकल्टी हो रही थी। द प्रीस्ट एक्सप्लेन टू एवरीबडी इन द कैरेज
that he had to be careful because he had something made of real silver with blue stones in one of his brown paper parcels. तो प्रीस्ट जो था, प्रीस्ट ने सबको एक्सप्लेन करा क्या इस कैरेज में उसे बड़े ध्यान से जाना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि रियल सिल्वर, असली चांदी से बना हुआ है और उसमें ब्लू स्टोन्स जड़े हुए हैं जो कि उसके एक पार्सल में रखा है। As he got down at London and was walking in the streets and square beyond Victoria, he noticed a restaurant with dog plants in pots and long strip blinds of lemon yellow and white. अब जब वो लंदन पे उतरे और वो स्ट्रीट की तरफ चलने लगे, तब उन्होंने एक रेस्टोरेंट देखा जहां पर पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे और वहां पर ब्लाइंड्स थे लेमन और वाइट कलर के। He went in and sitting down at a table by the window, asked for a cup of black coffee. He proceeded to shake some white sugar into his coffee, lifted his coffee cup to his lips slowly, and put it down very quickly. He had put salt in it. He looked at the vessel from which the silvery powder had come. It was certainly a sugar basin. Yes, there were two salt cellars quite full. He tasted it. It was sugar. He rang the bell for the waiter. अब क्या हुआ? वो रेस्टोरेंट में एक खिड़की के पास की टेबल पर बैठे और एक ब्लैक कप ऑफ कॉफी उन्होंने ऑर्डर किया। उसके बाद वो अपनी कॉफी में शुगर डालने लगे। जब उन्होंने कप उठाया और अपनी कॉफी पी तो उसे तुरंत ही नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। अब वहां पर दो पाउडर के वो रखे हुए थे कंटेनर, छोटे छोटे वेसल्स रखे थे, ठीक है, जिन और दोनों ही फुल थे, वो शुगर बेसिन्स होने थे, बट दोनों ही क्या थे? सॉल्ट सेलर्स। उन्होंने उसे टेस्ट किया और वो शुगर थी, तो उसने वेटर के लिए रैंक किया। The waiter examined the sugar basin and the salt cellar. He looked bewildered. Suddenly, he seemed to grow inarticulate with a rush of words. I think he stuttered eagerly. I think it is those two clergy men. What two clergy men? अब क्या हुआ? अब वेटर ने उन दोनों को ही एग्जामिन करा, शुगर की वेसल को भी और सॉल्ट के वेसल को भी। अब जब उसने देखा तो वो देख के हैरान रह गया कि दोनों आपस में एक्सचेंज कैसे हो गए और अचानक से वो अपने वर्ड्स ही फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो उसने बहुत अटकते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन दो क्लर्गी मैन की हरकत है। कौन से दो क्लर्गी मैन? यस सर, ही सेड, two clergymen came in and drank soup here. One of them paid the bill and went out. The other went at last. Only the instant before he stepped into the street, he deliberately picked up his cup, which he had only half emptied, and threw the soup slap on the wall. I tried to catch the man in the street. They were too far off, though. I only noticed they went round the next corner into Castile Street. तो वेटर बताता है कि हाँ सर, दो क्लर्गी मैन यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर सूप पिया। एक ने पैसे दिए और बाहर चला गया और फिर दूसरा बाद में बाहर चला गया। ओनली देन, ठीक है, ओनली द इंस्टेंट बिफोर ही स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। और इससे पहले कि वो स्ट्रीट पर जाता, उससे पहले उसने क्या करा कि उसने अपना कप उठाया जो कि सिर्फ आधा खाली था एंड थ्रू द सूप स्लैप ऑन द वॉल, और उसने सूप को वॉल पर फेंक दिया। मैंने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो बहुत दूर जा चुके थे। सिर्फ मैंने ये देखा कि वो किस तरफ गए एंड दे वेंट राउंड द नेक्स्ट कॉर्नर इनटू कास्टिल स्ट्रीट। Paying his bill, the detective was soon swinging round into the other street. तभी क्या हुआ? डिटेक्टिव ने अपनी पेमेंट करी और दूसरी स्ट्रीट की तरफ निकल गए। Something in a shop front caught his eye. One of the heap of nuts lay a scrap of cardboard on which was written in bold blue chalk, "Best tangerine oranges to a penny."
On the oranges was the equally clear and exact description. Finest Brazil nuts, $4 a pound. He drew the attention of the red-faced fruiterer, who said nothing but sharply put each card into its proper place. The detective, leaning elegantly on his walking cane, continued to scrutinize the shop. He said, I should like to ask you about two clergymen, one tall and the other short. तो डिटेक्टिव फटाफट से वहां से बिल पे करके निकल गया। सामने की दुकान पर किसी चीज ने उसको एक तरीके से रोक दिया। वहां पर बहुत सारे नट्स रखे हुए थे, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड का पीस जिस पर क्या लिखा था, ब्लू चॉक से, बेस्ट टैंजरिंग ऑरेंजेस टू अ पेनी। ठीक है, एक पेनी में आपको दो सबसे अच्छे ऑरेंजेस यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ही एक और डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर फाइनेस्ट ब्राजील नट्स मिलते हैं, लेकिन उस फल बेचने वाले ने कुछ नहीं कहा, बट शार्पली पुट ईच कार्ड इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस, और वो सब कार्ड्स को उसकी जगह रखने लगा। डिटेक्टिव ने अपनी केन पर अपने आप का वेट डालकर स्क्रूटिनाइज करना यानी कि अच्छे से देखना, एग्जामिन करना। तो उन्होंने शॉप को एग्जामिन करना शुरू करा और उसने कहा कि मैं आपसे दो क्लर्गी मैन के बारे में पूछना चाहूंगा, एक लंबा और एक छोटा। The eyes of the tradesman stood out of his head like a sneeze. He stammered angrily, I don't know what you have to do with it, but if you are one of their friends, you can tell them that I will knock their silly heads off if they upset my apples again. तो वो जो ट्रेड्समैन होता है वो ये बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उनसे क्या काम है, लेकिन अगर तुम उनके दोस्त हो तो तुम उनको कह सकते हो कि अगर उन्होंने मेरे एप्पल्स को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं उनके सर को नॉक कर दूंगा, उनके हेड्स को नॉक कर दूंगा। Did they upset your apples? क्या उन्होंने आपके एप्पल्स को अपसेट करा? One of them did, said the heated shopman. Rolled them all over the street. तो शॉपमैन कहता है कि उनमें से एक ने, उसने मेरे सारे एप्पल स्ट्रीट पर गिर दिए। Which way did these persons go? asked Valentine. तो वैलेंटाइन पूछता है कि वो दोनों किस तरफ गए? Up that second road on the left hand side and then across the square, said the other promptly. तो दूसरे ने बताया कि दूसरी रोड पर on the left hand side और स्क्वायर के दूसरी तरफ। Thanks, replied Valentine and vanished like a fairy. On the other side of the second square, he found a policeman and said, This is urgent, constable. Have you seen two clergymen in shovel hats? तो वैलेंटीन कहता है हमको थैंक यू करके वहां से निकल जाता है। दूसरी साइड ऑफ द रोड पे सेकेंड स्क्वायर पे उसे एक पुलिसमैन मिलता है और वो उससे कहता है कि ये काफी अर्जेंट है कांस्टेबल, क्या आपने दो क्लर्गी मैन को देखा है हेड्स के साथ? आई हैव सर, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन कहता है कि हाँ। विच वे डिड दे गो? स्नैप्ड वैलेंटीन। तो पूछता है कि वो दोनों किस तरफ गए हैं? दे टुक वन ऑफ देम येलो बसेस ओवर देयर, answered the man, them that go to Hampstead. तो पुलिसमैन बताता है कि उन्होंने वहां से येलो कलर की बस पकड़ी थी। कहाँ की? हैम्स्टेड की। Valentine produced his official card and said very rapidly, call up two of your men to come with me in pursuit and cross the road. तो वैलेंटीन ने अपना ऑफिशियल कार्ड निकाला ऑफ डिटेक्टिव और पुलिसमैन से कहा कि अपने दो आदमियों को बुलाओ और मेरे साथ चलो, और उन्होंने ये कह के रोड क्रॉस कर ली। इन अ मिनट एंड अ हाफ द फ्रेंच डिटेक्टिव was joined on the opposite pavement by an inspector and a man in plain clothes. और 1.5 मिनट में ही जो फ्रेंच डिटेक्टिव थे उन्हें एक इंस्पेक्टर और एक आदमी ने ज्वाइन किया। They got into another yellow omnibus. The yellow omnibus crawled up the northern roads for what seemed like hours on end
It was getting to be dark and there were no lights along the road. At one point, Valentine leapt erect and shouted to the driver to stop. अब क्या हुआ, वो एक बस में चढ़े और वो बस नॉर्थर्न रोड्स पर निकल गई। अब ऐसा लग रहा था कि बहुत घंटे बीतते जा रहे हैं और अब अंधेरा होना शुरू हो गया था और रोड पर कोई लाइट नहीं थी। वैलेंटाइन इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा। Valentine triumphantly pointed his finger towards a window on the left side of the road. Valentine ने अपनी फिंगर को लेफ्ट साइड पर पॉइंट करा, रोड की लेफ्ट साइड पर। There they saw a brightly lit sweet shop. An angular elderly young woman in the shop saw the blue uniform of the inspector and said, "If you've come about that parcel, I've sent it off. I mean the parcel the clergyman left." तो वो क्या कह अब क्या होता है कि उन्हें वहां पर एक एल्डरली वुमन दिखती है एक शॉप पर। ठीक है, एक स्वीट शॉप दिखती है जो कि लिट है, पूरी चमक रही है, और वहां पर एक एल्डरली यंग वुमन है। वो इंस्पेक्टर की ब्लू यूनिफॉर्म को देखती है और कहती है कि अगर आप उस पार्सल के लिए आए हो, देन मैंने उस पार्सल को भेज दिया है। वो पार्सल जो क्लर्गी मैन यहाँ छोड़ गए थे। फॉर गुडनेस सेक टेल अस व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, सेड वैलेंटाइन लीनिंग फॉरवर्ड। तो वैलेंटाइन कहने लगा कि फॉर गुडनेस सेक हमें बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। Well, said the woman, the clergyman came in about half an hour ago and bought some peppermints and talked a bit, and then went off towards the hill. But a second after, one of them runs back into the shop and says, "Have I left a parcel?" Well, I looked everywhere and couldn't see one. So he says, "Never mind, but if it should turn up, please post it to this address." And he left me the address and a shilling for my trouble. And sure enough, though I thought I'd looked everywhere, I found he'd left a brown paper parcel. So I posted it to the place he said. I can't remember the address now. It was somewhere in Westminster, but as the thing seemed so important, I thought perhaps the police had come about it. तो वो लेडी बताती है कि वो क्लर्गी मैन यहाँ पर लगभग आधे घंटे पहले आए थे और वो अपने साथ कुछ पेपरमिंट्स लाए थे और कुछ देर बातें करी। उसके बाद वो हीथ की तरफ निकल गए, पर कुछ सेकंड बाद उनमें से एक वापस आया शॉप पर और कहने लगा कि क्या मैंने यहाँ पर कोई पार्सल छोड़ दिया है। मैंने हर तरफ देखा लेकिन मुझे वो पार्सल नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वो पार्सल मिलता है तो आप प्लीज इस एड्रेस पर उसे भेज दीजिएगा। उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और चला गया, और श्योर इनफ कुछ देर बाद मुझे वो पार्सल मिला और मैंने उसे उस एड्रेस पर पोस्ट कर दिया। वो एड्रेस मुझे अब याद नहीं, लेकिन वो कहीं वेस्टमिंस्टर पे की तरफ था। लेकिन वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट लग रही थी, मुझे लगा शायद पुलिस उसी के बारे में पता करने आई है। So they have, said Valentine shortly. Is Hampstead Heath near here? तो वैलेंटाइन कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो क्या हैम्पस्टेड हीथ यहीं पास में है? Straight on for 15 minutes, said the woman, and you will come right out on the open. Valentine sprang out of the shop and began to run. The other detectives followed him at a reluctant trot. तो वुमेन बताती है कि 15 मिनट यहाँ से स्ट्रेट आपको जाना है और आप वहां पर उस जगह पहुंच जाओगे। तो वैलेंटाइन शॉप से बाहर निकलकर भागने लगता है और बाकी डिटेक्टिव्स उसे फॉलो करने लगते हैं। The holiday makers who roamed this region had not wholly dispersed. जो हॉलीडे मेकर्स उस जगह घूमते रहते हैं वो पूरी तरीके से सब गायब नहीं हुए थे। Among the black and breaking group in the distance, the detectives saw two figures clerically clad who seemed as small as insects. Valentine could see that
One was well over 6 feet high. Whoever was the tall priest, there could be no doubt about the identity of the short one. It was his friend of the harvest train, the stumpy little priest of Essex, whom he had talked about his brown paper parcels. अब क्या हुआ? वहां पर कुछ ही दूरी पर उसने दो लोगों को देखा। दो लोगों को देखा जो दूर से छोटे छोटे लग रहे थे। वैलेंटीन देख सकता था कि उनमें से एक आदमी लगभग 6 फीट लंबा है और एक छोटा आदमी और है जो कि प्रीस्ट है। क्यों? इट वॉज हिज फ्रेंड ऑफ द हार्वेस्ट ट्रेन। वो हार्वेस्ट ट्रेन पर उसका दोस्त बना था, एक छोटा सा प्रीस्ट ऑफ एसेक्स, जिसने उससे ब्राउन पेपर पार्सल्स के बारे में बात करी थी। Valentine had learned by his inquiries that morning that a Father Brown from Essex was bringing up a silver cross with sapphires, a relic of considerable value, to show some of the foreign priests at the Congress. तो सुबह की इंक्वायरी से उसे पता चला डिटेक्टिव को कि फादर ब्राउन ऑफ एसेक्स अपने साथ एक सिल्वर क्रॉस लेकर आ रहे हैं जो कि सफायर्स में जड़ा हुआ है, जो कि एक रेलिक है और उसकी एक काफी अच्छी वैल्यू है, टू शो टू द फॉरेन प्रीस्ट एट दी कांग्रेस। कांग्रेस की मीटिंग में फॉरेन प्रीस्ट को दिखाने के लिए वो लेकर आए हैं। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट एन एक्टर लाइक Flambeau, dressed as another priest, could lead him to Hampstead Heath. He had come to the end of his chase, but still he could not grasp the clues that had led him there. अब डिटेक्टिव के लिए सरप्राइजिंग नहीं था कि फ्लैम्ब्यू जैसा एक एक्टर एक प्रीस्ट की तरह ड्रेस्ड अप होके उन्हें वहां हैम्स्टेड हीथ लेकर आ सकता है। और अब उनकी ये चेस खत्म भी हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके लिए जो क्लूज रास्ते में छोड़े गए थे ये उनको यहाँ कैसे लेकर आए। The two figures that they followed were crawling like black flies across the huge green contour of a hill. और जो दो फिगर्स थे जिनको वो फॉलो कर रहे थे वो एक हिल की तरफ जा रहे थे। They were evidently sunk in conversation and finally sat under a tree, still in serious speech together. वो दोनों कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे और फाइनली एक पेड़ के नीचे अपनी सीरियस स्पीच अब करने लगे। बातें उनकी चलती रहीं। Mutely motioning to his followers, Valentine contrived to cheer up behind the big branching tree and, standing there in deathly silence, heard the words of the strange priest for the first time. अब वैलेंटीन ने क्या करा, अपने बाकी के जो डिटेक्टिव्स थे, फॉलोवर्स थे, उनको मोशन किया और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए, शांत बिल्कुल। और अब उसे उस स्ट्रेंज प्रीस्ट की आवाज पहली बार सुनाई दी। The two priests were talking exactly like priests, piously, with learning and leisure about the enigmas of theology. और वो जो दोनों प्रीस्ट थे वो एग्जैक्टली प्रीस्ट की तरह रिलीजियस बातें कर रहे थे। Valentine behind his tree was tearing his fingernails with silent fury. Valentine was just in the act of rising from his rigid and crouching attitude and creeping away as softly, but something in the very silence of the tall priest made him stop until the latter spoke. When at last he did speak, he said simply, "Well, the mystery of heaven is unfathomable, and I, for one, can only bow my head." अब वैलेंटीन पेड़ के पीछे बैठा सुन रहा था। अब वो दोनों लेकिन जो थे वो आपस में अपनी प्रीस्ट वाले रिलीजियस बातें कर रहे थे और ये देख के अब उसे गुस्सा आने लगा कि उसका ये पूरा जो सफर रहा ये वेस्ट चला जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ था जो कि टॉल प्रीस्ट की साइलेंस उसे वहां पर रोके रखी थी। और फाइनली when at last he did speak, he simply said,
ठीक है, तो जो दूसरा प्रीस्ट था उसने फाइनली कुछ कहा कि जो मिस्ट्री है, हेवन की जो मिस्ट्री है, इट इज अनफैथमेबल, कि वो समझ के परे है एक तरीके से। तो जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ उसके सामने अपना सर झुका सकता हूँ। देन ही एडेड, जस्ट हैंड ओवर दैट सफायर क्रॉस ऑफ योर्स, विल यू, वी आर ऑल अलोन हियर एंड आई कुड पुल यू टू पीसेस लाइक अ स्ट्रॉ डॉल। और फिर वो कहता है कि जो सफायर क्रॉस है तुम्हारा, वो मुझे हैंड ओवर कर दो, हम यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉ डॉल की पीसेस की तरह उठा के फेंक सकता हूँ। The utterly unuttered voice and attitude added a strange violence to that shocking change of speech. अब जो इतनी अजीब सी वॉइस और एटीट्यूड था, ये एक स्ट्रेंज वॉयलेंस ने उस चेंज ऑफ स्पीच की तरफ उसका ध्यान खींचा डिटेक्टिव का। Yes, said the tall priest in the same low voice and the same still posture. Yes, I am Flambeau. तो जो टॉल प्रीस्ट है वो कहता है कि, वो एक धीमी आवाज में कहता है कि हाँ, और सेम पोस्चर में खड़ा हुआ है कि हाँ मैं ही फ्लैम्ब्यू हूँ। देन आफ्टर अ पॉज ही सेड, और फिर थोड़ी देर रुक के वो दोबारा कहता है, कम, विल यू गिव मी दैट क्रॉस, चलो क्या तुम मुझे वो क्रॉस दोगे? नो, सेड द अदर, एंड द मोनोसिबल हैड एन और साउंड। लेकिन जो दूसरे प्रीस्ट थे उन्होंने कहा नहीं। Flambeau suddenly flung off all his pontifical pretensions. The great robber leaned back in his seat and laughed low but long. अब क्या हुआ, जो टॉल प्रीस्ट था, जो फ्लैम्ब्यू था, वो अपने पीछे लीन होकर हंसने लगा। Shall I tell you why you won't give it me? Because I've got it already in my own breast pocket. The small man from Essex turned and said, Are you sure? तो जो फ्लैम्ब्यू है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मुझे वो क्रॉस क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी मेरी ब्रेस्ट पॉकेट में रखा हुआ है, यानी कि ऊपर की जेब में रखा हुआ है। तो जो छोटा मैन था फ्रॉम एसेक्स, वो उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? फ्लैम्ब्यू yelled with delight. फ्लैम्ब्यू जोर से खुश होके कहता है, Yes, you turnip, I'm quite sure I had the sense to make a duplicate of the right parcel. And now, my friend, you've got the duplicate and I've got the jewels. An old dodge, Father Brown, a very old dodge. तो फ्लैम्ब्यू कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मेरे को डुप्लीकेट बनाने का सेंस है, मुझे डुप्लीकेट बनाना आता है सही पार्सल का। तो अब मेरे दोस्त, तुम्हारे पास जो है वो एक डुप्लीकेट है और मेरे पास असली ज्यूल्स हैं। एन ओल्ड डॉज, एक पुरानी तरीका। फादर ब्राउन, यस, सेड फादर ब्राउन एंड पास्ड हिज हैंड थ्रू हिज हेयर विद द सेम स्ट्रेंज वेगनेस ऑफ मैटर। फादर ब्राउन ने कहा कि हाँ, और अपने बालों में अपने हाथ लगाने लगे। यस, आई हैव हर्ड ऑफ इट बिफोर, हाँ मैंने पहले भी इस बारे में सुना है। द colossus of crime leaned over to the little rustic priest with a sort of sudden interest. और जो फ्लैम्ब्यू थे, जो चोर था फ्लैम्ब्यू, वो प्रीस्ट की तरफ झुकने लगा। अब उसे इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर प्रीस्ट कहना क्या चाहता है। The priest continued, You see, I suspected you when we first met. It's that little bulge up the sleeve where you people have the spiked bracelet. तो प्राइस्ट ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि जब हम पहली बार मिले थे, मेरे को तभी तुम पर शक हो गया था। इट्स दैट लिटिल बज ऑफ द स्लीव, वो एक छोटा सा बज है तुम्हारी स्लीव पर, जो कि तुम जैसे लोग अपने हाथ में एक स्पाइक ब्रेसलेट पहने रहते हो। How did you ever hear of the spiked bracelet? Right, फ्लैम्ब्यू। तो फ्लैम्ब्यू पूछता है कि तुमने इस बारे में कब सुना, इस ब्रेसलेट के बारे में? When I was a curate in
Hartlepool, there were three of them who confessed their sins to me. They wore such spiked bracelets. So I watched you and actually saw you change the parcels. I changed them back again and then I left the right one behind. तो फादर कहते हैं कि जब मैं हार्टपूल में था तब तुम्हारे जैसे तीन लोगों ने अपने गुनाह मेरे सामने कबूल किए थे, अपने सिंस कबूल किए थे और उन्होंने भी सेम स्पाइक ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। तो मैंने तुम्हें देखा था और मुझे पता था कि तुमने पार्सल्स को चेंज कर दिया है, बदल दिया है और मैंने उन्हें दोबारा बदल दिया और फिर सही पार्सल को मैंने पीछे छोड़ दिया। Left it behind, repeated Flambeau, and for the first time there was another note in his voice beside its trim. अब फ्लैम्बो पूछता है कि तुमने उसे पीछे छोड़ दिया और पहली बार उसकी आवाज में सक्सेस की जीत के अलावा कोई और इमोशन झलक रहा था। Well, it was like this, said the little priest, speaking in the same unaffected way. I went back to that sweet shop and asked if I'd left a parcel and gave them a particular address if it turned up. Well, I knew I hadn't, but when I went away this time, I left the cross with sapphires behind. So by now they would have sent it flying to a friend of mine in Westminster. तो प्रीस्ट कहते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से हुआ, कैसे कि मैं उस स्वीट शॉप पर वापस गया और उनसे कहा, उनसे पूछा कि क्या मैंने यहाँ कोई पार्सल छोड़ दिया है और मैंने उन्हें एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया कि अगर उन्हें वो पार्सल मिलता है तो वो उस पार्सल को उस जगह भेज दे। वेल, उन्हें पता था कि उन्होंने कोई पार्सल नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार जब वो वहां गए तो वो अपने साथ उस क्रॉस को वहां पीछे छोड़ा है। तो अब तक वो क्रॉस उड़कर यानी कि बाय पोस्ट वो अब वेस्टमिंस्टर में उनके एक दोस्त के पास पहुंच गया होगा। Samuel tore a brown paper parcel out of his inner pocket and rented it pieces. There was nothing but paper and sticks of lead inside it. He sprang to his feet with a gigantic gesture and cried. सैम्बियो ने फिर अपनी पॉकेट से उस पार्सल को निकाला और उसे पीसेस में फाड़ दिया। उसके अंदर कुछ भी नहीं था बट पेपर एंड स्टिक्स थी। इसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कहने लगा, I don't believe you. I don't believe a bumpkin like you could manage all that. I believe you've still got the stuff on you, and if you don't give it up, why, we are all alone, and I will take it by force. तो फ्लैम्ब्यू कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे तुम जैसे आदमी पर यकीन नहीं है कि तुम ये सब मैनेज कर पाओगे। मुझे यकीन है कि तुम पर अभी भी वो सामान तुम्हारे पास ही है और तुम मुझे नहीं दे रहे हो। तो क्योंकि हम अकेले हैं तो मैं तुमसे वो छीन लूंगा बाय फोर्स। नो, सेड फादर ब्राउन सिंपली एंड स्टूड अप आल्सो। यू वोंट टेक इट बाय फोर्स। फर्स्ट बिकॉज आई रियली हैवंट स्टिल गॉट इट एंड सेकंड बिकॉज वी आर नॉट अलोन। तो फादर ब्राउन कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे उसको बाय फोर्स नहीं ले सकते। पहला, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है और दूसरा कि हम अकेले भी नहीं हैं। फ्लैम्ब्यू स्टॉप्ड इन हिज स्ट्राइड फॉरवर्ड। अब फ्लैम्ब्यू प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगा था और ये सुनकर रुक गया। Behind that tree, said Father Brown, pointing, are two strong policemen and the greatest detective alive. How did they come here, do you ask? Why, I brought them, of course. How did I do it? Why, I'll tell you if you like. Well, I wasn't sure you were a thief, so I just tested you to see if anything would make you show yourself. A man generally makes a small scene if he finds salt in his coffee. If he doesn't, he has some reason for keeping quiet. I changed the salt and sugar and you kept quiet. तो फादर ब्राउन कहते हैं कि उस पेड़ के पीछे दो स्ट्रांग पुलिसमैन हैं और एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव हैं। और वो यहाँ पर कैसे आए तुम पूछोगे, तो मैं उन्हें वहां पर लेकर आया ऑफ कोर्स। और मैंने ये कैसे किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
वेल मैं श्योर नहीं था कि तुम कोई चोर हो, तो मैंने तुम्हें टेस्ट किया कि तुम अपनी असलियत दिखाओगे। कोई भी आदमी जनरली एक छोटा सा सीन क्रिएट करेगा अगर उसकी कॉफी में उसे सॉल्ट मिले, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब तुम्हारे पास कोई रीजन था चुप रहने का, और मैंने सॉल्ट को शुगर से बदल दिया था, लेकिन फिर भी तुम चुप रहे। वेल, went on Father Brown with lumbering lucidity, as you wouldn't leave any tracks for the police. Of course, somebody had to. At every place we went to, I took care to do something that would get us talked about for the rest of the day. I didn't do much harm, soup splashed on wall, the split apples, but I saved the cross, and the cross will always be saved. It is at Westminster by now. तो फादर ब्राउन कहते हैं कि वेल, तुम तो कोई पीछे निशान छोड़ के जाओगे नहीं पुलिस के लिए, लेकिन किसी को तो छोड़कर ट्रैक्स छोड़ते हुए जाना था। तो जहां जहां पर हम गए हर जगह मैंने उसको करा कि कुछ ऐसा किया कि पूरे दिन, बाकी के पूरे दिन हमारी चर्चा होती रहे। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस दीवार पर सूप बिखेरा, सेबों को गिरा दिया, और मैंने अपना जो क्रॉस था मेरे पास उसे बचा लिया। वो क्रॉस हमेशा बचाया जाएगा, और अब तक वो वेस्टमिंस्टर पहुंच गया। And even as he turned away to collect his property, the three policemen came out from under the twilight trees. Flamview was an artist and a sportsman. He stepped back and swept Wentlein a great bow. Do not bow to me, mon ami, said Valentine with silver clearness. Let us both bow to our master. And they both stood an instant uncovered while the little Essex priest blinked about for his umbrella. तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो पीछे मुड़ा अपनी प्रॉपर्टी को कलेक्ट करने के लिए, अपने सामान को लेने के लिए, वैसे ही पेड़ के पीछे से 3 पुलिसमैन निकल के आए। क्योंकि फ्लैम्ब्यू एक आर्टिस्ट था और स्पोर्ट्समैन था, तो वो पीछे जाकर वैलेंटीन को एक वो करने लगा, उसके सामने झुकने लगा। तो वो कहता है कि मेरे सामने मत झुको, हमें हमारे मास्टर के सामने झुकना चाहिए। एंड दे बोथ स्टूड एन इंस्टेंट अनकवर्ड, और लिटिल एलेक्स प्रीस्ट जो थे वो अपना वहां सामान देखने लगे। ये स्टोरी किसने लिखी है? G.K. Chesterton ने। Now about the summary of the chapter. The Blue Cross is a story about a clever priest named Father Brown who catches a famous thief called Flambeau. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? द ब्लू क्रॉस, एक क्लेवर प्रीस्ट के बारे में जिनका नाम क्या है? फादर ब्राउन, जो कि एक फेमस थीफ फ्लैम्ब्यू को पकड़वाते हैं। फादर ब्राउन इज नॉट लाइक अदर डिटेक्टिव्स, ही यूजेस हिज ब्रेन इंस्टेड ऑफ फोर्स। वो बाकी डिटेक्टिव्स की तरह नहीं है, वो क्या करते हैं? वो फोर्स की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। When Flambeau tries to steal a valuable blue cross, Father Brown tricks him and saves the day. जब फ्लैम्ब्यू एक वैल्यूएबल ब्लू क्रॉस चुराने की कोशिश करता है, तो फादर ब्राउन उसे ट्रिक करते हैं। The story shows that being smart is more important than being strong. तो स्टोरी क्या बताती है कि being smart is more important, ज्यादा जरूरी है than being strong, ताकतवर होने से। It's a fun adventure that teaches us that even the most unexpected people can be heroes. एक ऐसी एडवेंचरस स्टोरी है जो कि हमें ये सिखाती है कि सबसे अनएक्सपेक्टेड लोग भी हीरोज हो सकते हैं। Now we came across a few new words in this chapter. Now we'll look at their meanings. Intricate यानी कि unable to express, आप उसे बयान नहीं कर पा रहे। Scrutinize, examine of, inspect closely, ठीक है, ध्यान से किसी चीज को एग्जामिन करना। Piously यानी कि religiously। Unfathomable, difficult to understand, यानी कि समझने में मुश्किल आती है। Now we have a few questions in this chapter. First,
Fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what is Father Brown's occupation? Father Brown का occupation क्या है? He is a priest. Next, what is the primary objective of Prambu in the story? इस स्टोरी में Prambu का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू स्टील अ वैल्यूएबल डायमंड. ठीक है, वो क्या करना चाहता था? वो ब्लू क्रॉस को चुराना चाहता था. नेक्स्ट, हाउ डज फादर ब्राउन अल्टीमेटली टुवर्ड Prambu's प्लान? और किस तरीके से फादर ब्राउन Prambu के प्लान्स को कामयाब नहीं होने देते? बाय आउटस्मार्टिंग हिम विद क्लेवर डिडक्शंस. ठीक है, वो क्या करते हैं? अपनी चतुराई से, अपना दिमाग लगा के उनको आउटस्मार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लू क्रॉस इन दी स्टोरी? ब्लू क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज अ रिलीजियस आर्टिफैक्ट. वो एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट है. नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी द ब्लू क्रॉस एंड? जो स्टोरी है ब्लू क्रॉस ये किस तरीके से खत्म होती है? By Father Brown apprehends Prambu and retrieves the blue cross. जो फादर ब्राउन है वो Prambu को पकड़वाते हैं और ब्लू क्रॉस को रिट्रीव कर लेते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट, फादर ब्राउन यूजेस फिजिकल स्ट्रेंथ टू ओवरपावर Prambu. फादर ब्राउन फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं? नहीं. नेक्स्ट, द ब्लू क्रॉस होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस इन द स्टोरीज प्लॉट. जो ब्लू क्रॉस है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है स्टोरी में, ऐसा नहीं है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. वो क्या है? वो एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट है जिसको फादर ब्राउन अपने साथ लेकर आते हैं बाकियों को दिखाने के लिए. नेक्स्ट, फादर ब्राउन इज अ कन्वेंशनल डिटेक्टिव who relies on forensic evidence. फादर ब्राउन एक कन्वेंशनल डिटेक्टिव है जो फॉरेंसिक एविडेंस पर रिलाई करते हैं, उन्हें देख के मानते हैं नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, द स्टोरी कंक्लूड्स विद Prambu सक्सेसफुली इवेडिंग कैप्चर. जो स्टोरी की एंडिंग होती है वो ये होती है कि Prambu वहां से निकल जाता है, उनके कैप्चर से नहीं. ये क्या हो गया? फॉल्स. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.